नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं आगरा में जलाकर मार दी गई एक छात्रा संजली के घर पर। हालांकि ये मामला राजनीतिक नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में ऐसा क्या है जिसका राजनीतिक कनेक्शन नहीं है? क्या गांव के लोग इस बात को लेकर सजग हैं कि उनके साथ किस तरह की राजनीति की जाती है, कभी गाय के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन जब एक बेटी पर मुसीबत आती है तब कोई साथ नहीं खड़ा होता। हम तमाम गांव के लोगों से इसलिए भी बात करना चाह रहे हैं क्योंकि उनका एक आइडिया है कि उन्हें अब लगने लगा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय गौरक्षा के नाम पर उनके साथ धोखा किया जाता है, उन्हें भटकाया जाता है। जब उनके असल सवाल आते हैं, जब उनके घर में उनके बहन बेटियों के साथ कुछ होता है, तो उसके लिए कोई संगठन नहीं आता। आप ये बताइए, अगर कोई गाय, अभी जैसी घटना घटी है, एक बेटी को जलाकर मार दिया गया, बेहद संवेदनशील मामला है, अगर इसी की जगह किसी गाय को जलाकर, गाय को काटा गया होता या हो गया होता, तो यहाँ पर सरकार और संगठनों की तत्परता क्या होती? अगर बाई चांस अगर किसी गाय वाय को अगर जला दिया जाता है या मार दिया जाता है, या कोई बंदा अगर किसी को ले जा रहा है पालने के लिए, तो बजरंग दल, आरएसएस के कुछ यहाँ लोग बने रहते हैं, साबी डाल करके लाल लाल बन कि गाय को ये काटने के लिए ले जा रहा है, और या फिर मतलब जो भी चीज़ है एक्जाम्पल, तो एक तरीके से जातिवाद मतलब हो जाता है कि मतलब अब कोई आदमी पालने के लिए अगर उसको ले भी जा रहा है ना, तो भी लगता है कि काटने के लिए ले जाया जा रहा है उसको भी, तो उसको इंजाम लगाते हैं, उसको फिर मारते हैं। और ये काफ़ी जगह हो चुका है। अगर भाईजान गैया यहाँ मरी होती तो यहाँ काफ़ी दल, यहाँ पे संगठन आपस में यहाँ आते, उनको देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज मोदी के राज में बेटियाँ सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। जी, बुलंदशहर में दंगा हुआ था, वहाँ खाली हड्डियों के पीछे एक 3 स्टार सर मर गए, इतना दंगा हुआ है, कुछ भी नहीं देखा। अब यहाँ संजली डायरेक्ट जला दी गई, यहाँ कोई नहीं आया देखने। आरएसएस जितने भी दल हैं यहाँ कोई नहीं आया देखने। यानी गाय को वहाँ प्राथमिकता दे रहे हैं और यहाँ बेटी को नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो क्या सरकार और प्रशासन से भी नहीं? हाँ, तुरंत सर, यहाँ दलित समाज के देख लो सर, ये घर है, कुछ मुआवजा नहीं। वहाँ अगर वो मर गए, उन्हें 2 करोड़ नौकरी चाकरी सब कुछ मिला है, गाड़ी घोड़ा, यहाँ इन्हें जे 10-5 लाख रुपए मिलता तो मुआवजा सही लोग, जिन्हें खाने की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, दलित समाज को देख नहीं रहा है। तो इसलिए हम सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप लोग नौजवान हैं। तो कल का आपको कोई गुमराह करने के लिए बोले या फिर भड़काने के लिए बोले कि चलो गौरक्षा के नाम पे लोगों को मारते पीटते हैं, तो क्या आप में से कोई तैयार होगा? कोई नहीं जाता हमारे यहाँ, कोई नहीं जाता हमारे, और कहीं कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। और आपकी क्या नाराजगी होगी? हमारी नाराजगी सरकार से। हमारी बेटी नहीं बचाई गई है तो हम क्या करेंगे? वहाँ जाके गाय क्यों बचाएंगे? जब हमारी बेटी नहीं बचाई गई है, हमारी नाराजगी, हमारी बेटी नहीं बचाई गई है, हमारी इन लोगों पर कोई सहायता नहीं कर रहे। बजरंग दल और ये सब सारे लोग, ये कोई नहीं आ रहा है, न मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ नहीं किया इस बेटी के बारे में। तो हम क्यों उनके मकाने में आएंगे जब हमारी बेटी नहीं बचाई जा रही, सोच नहीं रखी जा रही है, अकेली पड़े जा रही है? क्यों इसको दंगा किया जा रहा है? क्यों बजाया जा रहा है? क्यों चलाया जा रहा है इसको? इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना तो मोदी जी का, नहीं योगी जी का, न डीएसपी का, न डीआईजी का, न आईजी का। इसलिए अगर कोई किस लिए नहीं कर रहे, कोई इनका हिमाती नहीं है कोई। एक मिनट, क्या आपको लग रहा है कि दलित होने की वजह से न्याय रोका? हाँ, न्याय बिल्कुल सर, ये दलित होने की वजह से यहाँ कोई हमारे एससी का दरोगा नहीं, कोई है नहीं, इसीलिए ना कोई डीएम नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक लोग बोलिए, हम इसलिए कह रहे हैं, दिल्ली में भी चर्चा है, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि योगी राज में दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के जरिए। क्या ये सच है और इस वाकये से कितना जोड़ पा रहे हैं? बहुत है सर, इसे गैया कहीं मर जाए तो आदमी जाते हैं आरएसएस के, 4 सेल्फी लिए, नमक की बोरी काट दिया, बस वहाँ मारपीट आपस में, मुसलमान हिंदू मुस्लिम ये सब करते हैं। यहाँ कोई नहीं आया, डायरेक्ट एक बहन हमारी संजली जला दी गई, यहाँ कोई देखने नहीं आया, न योगी जी ना मोदी जी, कोई उनका सहयोग नहीं मिला, ना हमारे यहाँ का कोई विधायक आया। इतने विधायक, अगर कोई ठाकुर पंडित होता है, उसकी कोई बहन को टच कर दो या कुछ कर दो तो तुरंत तमाम लोग आ जाते हैं समाज के। यहाँ दलित का कोई, ना तो कोई विधायक, डीएम, एसडीएम कोई नहीं आया देखने। यानी दलित समाज के लोग प्रशासन में कम हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि मतलब लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, ये तुरंत सर, यहाँ कोई आया ही नहीं देखने, तो हमें कैसे पता चले? हमारे यहाँ विधायक भी नहीं आया हमारे यहाँ, जबकि थोड़ी दूर पे रहते हैं। अच्छा, सरकार और सत्ता में अगर दलित समाज के लोग रहते हैं, सरकार होती है, तो क्या बेहतर स्थिति होती है? तो तब भी थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है हमारे यहाँ दलितों की। वहाँ तो सभी की बहन जी होती है, किसी भी की मतलब बहन या बेटी को देखता है तो तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। यहाँ तो सरेआम जला दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
किसी भी मामले को हिंदू मुसलमान करके अगर बोले चलिए मारपीट करते हैं, उन्हीं संगठनों की हम बात कर रहे हैं जैसे बजरंग दल, आरएसएस, तो क्या आगरा का नौजवान उसके लिए तैयार होगा या बोलेगा? अब नहीं होगा भैया, अब कोई नहीं यहाँ। अब अभी कोई नहीं होगा जे यहाँ। थोड़ी दिन पहले यहाँ अयोध्या सब लोग गए थे, आरएसएस के, शिवसेना के लोग। यहाँ अगर ऐसे कोई गाय के मामला होते तो आते हैं, और वैसे दलित दलित का कोई देखने नहीं है। कहेंगे चलो मारपीट करो तो राम मंदिर बनवा देंगे। कोई नहीं आता हमारे यहाँ से, कोई नहीं आता। जब हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें, तो फिर कौन जाएगा? घर से बाहर निकलने का कोई यकीन नहीं है। तब कोई मतलब नहीं होगा कि गौरक्षा हिंदू मुस्लिम राम नहीं मंदिर? नहीं बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। हमारी बेटी को नहीं बचाया जा रहा है तो हम गैया को बचाने क्यों जाएंगे? एक जरिया है राजनीति का, आप कुछ कहना? जी तो उनका जरिया है सर, मोदी जी का, योगी जी का, उनका एक जरिया है ये। राम मंदिर को हटाना और बोल लेने का उनका तरीका है। अब मलपुरा थाना क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। मलपुरा थाने में जितने भी हमारे जो पुलिस प्रशासन है, इनको सस्पेंड होना चाहिए। इनको योगी जी को एक्शन लेना चाहिए। योगी एक्शन नहीं ले रहे हैं। योगी एक्शन जब लेते, जब मान के चलो पंडित की लड़की होती या किसी और समाज की लड़की होती, तो बहुत जल्दी एक्शन लेते वो लोग। मतलब जाति देखकर action। जाति देखकर इस वजह से एक्शन नहीं ले रहे। जी हमारी दलित समाज की बेटी है, जी हमारी दलित समाज की बेटी है, इस वजह से एक्शन नहीं ले रहे। अगर एक्शन लेते तो वो यहाँ पे आते वो योगी। अगर इस टाइम पे हमारी बहन कुमारी मायावती बहन जी होती, तो इस टाइम पे अगर हमारी मायावती बहन जी होती दलित समाज से, तो इस मुकाम पे पूरा एक्शन अब तक ले लिया होता। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, आप लोग सब से है, वर्दी मिल रही है आपको, एक खाकी मिल रही है। खाकी दो तरह की होती है, एक मेहनत करके तैयारी करके आपको पुलिस की वर्दी मिलेगी, और एक आपको सुबह सुबह लाठी डंडा ले करके आरएसएस की खाकी मिल जाएगी शाखा में जाने के लिए। आरएसएस की खाकी मिलेगी तो आपको मंदिर वाला सपना दिखाया जाएगा, आपको हिंदुत्व की राजनीति का सपना दिखाया जाएगा, आपको दंगे के उसमें ले जाया जाएगा, लेकिन उसमें भी बहुत आपको सुविधाएं दी जाएंगी। दूसरी तरफ मेहनत करके पुलिस की खाकी मिलेगी लाभ, लेकिन आप अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो आगरा का युवा समाज किस बात की प्रतिज्ञा लेगा? तुरंत वाली खाकी चाहिए या उसे मेहनत करके वो वाली खाकी? मेहनत करके। क्या राय है? राय ये है सर जी हमारी कि जो पुलिस प्रशासन अभी से जो है दलित हैं, अगर दलित के कुछ बंदे जो हैं पुलिस प्रशासन में होंगे तो इस चीज़ की कार्रवाई अधिक हो सकती थी। यहाँ तक जो है, अगर इसमें पुलिस प्रशासन में कुछ बीसी के बंदे हैं, उन बंदों को कोई इफेक्ट नहीं है कि बेटी दलित की है या कौन है। अगर इसी प्रशासन में दलित का कोई बंदा होता, विधायक या कैसे भी प्रशासन में बहुत से ऊपर होते हैं, अगर कोई भी बंदा होता है, इस चीज़ का एक्शन तुरंत 24 घंटे के अंदर लिया गया होता। तो मतलब इस बात का आप चाहेंगे कि आपके यहाँ के बच्चे वो वाली खाकी ना पहन के शाखा में ना जाने के बजाय वो खाकी पहन के जाएं, पुलिस प्रशासन में बैठे, ताकि बेटी को ना जाए? यस, आप चाहेंगे? यस, कोई नहीं चाहेंगे। ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो हालात बनाए जाते हैं, एक प्रॉक्सी दुश्मन खड़ा किया जाता है कम्युनिटी के आधार पर, ताकि आपको लगे कि पूरा देश हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद या गौरक्षा में लगा हुआ है। लेकिन असल सवाल रोजगार के होते हैं, पढ़ाई लिखाई के होते हैं, सुरक्षा के होते हैं। बेटियों की सुरक्षा तभी जब होगी तभी वो समाज आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ के युवा कम से कम इस बात का संदेश दे रहे हैं कि वो अब इस चीज़ में पढ़ने वाले नहीं हैं। भले अयोध्या आपका केंद्र हो, आपकी राजनीतिक केंद्र हो, इनके लिए दलित चेतना का केंद्र आगरा बनेगा। आगरा इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ एक बेटी को जिंदा जलाया गया, और यहाँ के तमाम युवा इस बात की प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि अब वो कम्युनल एजेंडे में ना फंस करके अपने समाज की ऊपरी के लिए, अपने समाज के न्याय के लिए, बेहतर काम करने के लिए, पिछड़े समाज को आगे लाने के लिए वो पुलिस के सिस्टम में जाएंगे, वो सरकार में अपने लोगों को लाएंगे, या तमाम वो मेहनत करेंगे, तमाम कोशिशें करेंगे।